हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पर एक अलग से स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नाम से। अगर आपको वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और प्ले लिस्ट में जाके उस प्ले लिस्ट को चेक करिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लगभग 20 से 22 वीडियोज़ हम कवर कर चुके हैं। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं हम स्क्रीन पर नए टॉपिक को कवर करने के लिए। चलिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं निपुण भारत अभियान के बारे में। निपुण भारत अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें निश्चित तौर पे संख्यात्मक रूप से पढ़ाई पर फोकस किया गया है, बच्चों की शिक्षा पर फोकस किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए समय सीमा के साथ एजुकेशन बच्चों तक पहुँचे, उस पर फोकस करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। निपुण भारत अभियान क्या है? निपुण भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय ने, जिसे MOE के नाम से भी जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, इसका शॉर्ट फॉर्म है निपुण, इंग्लिश में इसे कहते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में निपुण बोल दिया जाता है, भारत मिशन की शुरुआत की। NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना। ये कब संभव हो पाएगा? जब हम जो है छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करेंगे। इसीलिए इस अभियान को लाया गया, निपुण भारत अभियान को। इस नीति का बाकी हिस्सा हमारे छात्रों के लिए तभी प्रासंगिक होगा जब यह सबसे पहले बुनियादी सीखने की आवश्यकता, जिसमें पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, मूलभूत स्तर तक का जो है अंक गणित, जिसे कह सकते हो न्यूमेरेसी नॉलेज, अंक गणितीय ज्ञान। कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ पाए ना पढ़ पाए, पर निश्चित तौर पे वो इतना ज़रूर जान जाए कि वो पढ़ना लिखना सीख जाए, अंक गणितीय ज्ञान जो आवश्यक है वो हासिल कर ले, तभी आगे चल के हम उसको कुछ सिखा सकते हैं या आगे हम अपने देश को बढ़ा सकते हैं। वर्तमान समय में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि आंकड़ों में भले ही हम कुछ भी हो जाएं, पर धरातल पे हम तभी आगे बढ़ेंगे जब जो सामान्य तौर पे पढ़ना लिखना और अंक गणितीय ज्ञान बच्चों के अंदर होगा। इस प्रयोजन के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत जो साक्षरता है उसे प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पे उसको क्रियान्वित करेंगे। 2025 इसका टारगेट रखा गया है। तक प्राप्त किए जाने वाले चरणवार लक्ष्यों और लक्ष्यों की पहचान करके हम क्या करेंगे, उनकी जो है प्रगति पर बारीकी से नज़र रखेंगे और निगरानी करेंगे कि अगर कहीं चूक हो रही है तो उसको हम जो है दूर करने का प्रयास करें। इसका उद्देश्य है कि 3 से 9 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकता को पूर्ति करना। ये कब संभव होगा? जब बाल वाटिका में बच्चों का एडमिशन होगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे बाल वाटिका में पढ़ते हैं। और वर्तमान समय में अगर यूपी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसने कह दिया कि प्राइमरी विद्यालय में वही बच्चे पढ़ेंगे, एडमिशन होगा उनका, जिनकी उम्र 6 वर्ष होगी। जिसका मतलब है 6 वर्ष से पहले के जो बच्चे होंगे वो बाल वाटिका में उनकी व्यवस्था करनी होगी, तभी जाके वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे वहाँ पर पढ़ पाएंगे और सामान्य तौर पर पढ़ना लिखना और अंक गणितीय ज्ञान का कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। इसके बाद जैसे ही वो प्राथमिक विद्यालय में पहुँचेगा उसको अंक गणितीय ज्ञान, पढ़ना लिखना व्यवस्थित तरीके से सिखा दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि निपुण भारत अभियान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि ये जो कैसे लाएगी, कब लाएगी, इसका क्या उद्देश्य रहा है। ये जो पहल है निपुण भारत अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक भाग के रूप में इसकी शुरुआत की गई। इस नीति का उद्देश्य है कि देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना और इस नीति के आधार पर 34 वर्ष बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको पुनर्स्थापित करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो 1968 में शिक्षा नीति आई, इसके बाद 86 में आई, तो उसी में संशोधन किया गया 1992 में। इसके 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति के रूप में 2020 में इसको लाया गया और 2020 में ही जुलाई 2020 में ही उसको जो है 20 जुलाई 2020 में ही इसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित कर दिया गया।
तो इतने समय बाद जब आई है तो निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारे कार्यकारी परिवर्तन किए गए हैं। उन परिवर्तनों के आधार पर अगर सही तरीके से उसको परिणत कर दिया गया तो देश की दशा और दिशा दोनों ही अलग रूप में होगी, क्योंकि नीतियाँ बनाई जाती हैं, धरातल पर पहुँच जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। आधारभूत साक्षरता संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, ताकि ग्रेड 3 का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक पढ़ने लिखने और अंकगणितीय जैसी वांछित जो क्षमता है उसको सीख सके। उद्देश्य रखा गया कि जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है कम से कम उनके पास पढ़ना लिखना और अंकगणितीय कौशल उनके पास हो। सिर्फ उनको एडमिशन दिलाना और उनको आगे बढ़ा देना ही उद्देश्य नहीं है। उनके पास वो चीज़ होनी चाहिए, जिस क्लास का बच्चा है उस क्लास के बारे में उसकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ अंकगणितीय ज्ञान पर भी फोकस यहाँ पर किया गया है। यह स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक शिक्षा की पहुंच प्रदान करने, उन्हें बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे शिक्षक क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता और छात्र शिक्षक संसाधनों शिक्षण सामग्री का विकास, सीखने के परिणामों को लेकर प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना है। इसका मतलब है कि जो आवश्यक समय है बच्चे का उस पर हमें क्या करना होगा, उस पर जो है उसके लिए शिक्षकों की क्षमताओं को हमें बढ़ाना होगा। क्योंकि बच्चे को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले वर्तमान समय की जो इनिशिएटिव्स हैं, नवाचार हैं, उससे शिक्षक को अवगत कराना होगा। शिक्षक जब उससे अवगत होगा तो निश्चित तौर पे उसका लाभ जो है बच्चों को दे पाएगा। समय समय पर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना, शिक्षण संसाधन हैं या जो उसकी जो क्षमता है उसको बूस्ट करना शिक्षक की, तो उसके आधार पर हम निपुण भारत अभियान के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये इस बात में इस अभियान की मुख्य बातों में रखा गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा निपुण भारत अभियान को भारत की में जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। किस किस में? साक्षरता विभाग द्वारा और स्कूली शिक्षा द्वारा। दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो निपुण भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि निपुण भारत अभियान को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से विभाग कार्यरत हैं। उसमें बाल एवं पुष्टाहार भी आ जाएगा ऑप्शन में, तो इसमें आएगा साक्षरता विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर सब एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन और तंत्र स्थापित किया जाएगा। समग्र शिक्षा नीति के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इम्पोर्टेंट वीडियोस के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देखिए। बहुत सारे वीडियोस, नए वीडियोस हैं सारे, कभी भी देखेंगे आप, चाहे आज देख रहे हो, चाहे 15 दिन बाद देख रहे हो, 5 महीने बाद देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो, 5 साल बाद देख रहे हो, वो कंटेंट वही रहने वाला है। हाँ, कुछ परिवर्तन होगा तो समय समय पर वीडियोस में हम परिवर्तन करते रहेंगे, नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे, पर योजनाएं तो वही रहती हैं। तो समग्र शिक्षा के बारे में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। समग्र शिक्षा को इसमें क्या कर दिया गया, हर एक जिला ब्लॉक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर एक कमेटी बना दी गई है, जैसे कि वो जो है इसकी देख रेख करेगा और जिससे कि कोई भी कमी हो रही हो तो उसको दूर किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं समग्र शिक्षा कार्यक्रम 3 मौजूदा योजनाओं, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान SSA हो गया, इसी को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के नाम से भी इसको अब माना जाने लगा है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जिसे RMSA और टीचर एजुकेशन जिसे शिक्षक शिक्षा कहते हैं ने मिलाकर शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य पूर्व विद्यालय से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करते हैं निष्ठा को भी इसमें शामिल किया गया। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, जिसे निष्ठा के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, निष्ठा का आ जाता है ये, के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN के लिए एक विशेष पैकेज NCERT द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि अगर निष्ठा पर जो लोग एनरोल्ड हो जाएंगे वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, हमें किन किन चीज़ों को हमें समझना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षक उससे इसके प्रति जागरूक होगा तभी नई नई चीज़ों के बारे में वो जो है बच्चों को समझा पाएगा, बता पाएगा। यही चीज़ जो है
यह समग्र शिक्षा अभियान में भी आती है। इस वर्ष प्री प्राइमरी से प्राइमरी कक्षा तक पढ़ाने वाले लगभग 25 लाख शिक्षकों को FLN का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। FLN का प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक वो प्रशिक्षित नहीं होंगे, नवाचार से अवगत नहीं होंगे, तब तक बच्चों को नई नई तकनीक से नहीं पढ़ा पाएंगे। आपने देखा होगा समय समय पर टीचर जो है इनिशिएटिव तरीके से पढ़ाता है, और वो जब पढ़ा रहा होता है तो कोई इसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता है, तो सोशल मीडिया पर उसकी बहुत वाहवाही होती है। क्यों? क्योंकि नवाचार का प्रयोग करके वो पढ़ा रहा है। क्योंकि इसके पहले भी ऐसा नहीं है, इसके पहले शिक्षक पढ़ाते थे वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, वो भी अच्छा पढ़ाते थे, पर वर्तमान समय में जब नवाचार हमारे पास है, उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चा और भी जल्दी समझेगा। क्योंकि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का युग है। बहुत ही कम समय तक बच्चा अपने आप को एक जगह स्टेबल कर पाता है। उसकी कह सकते हो एकाग्रता की क्षमता बहुत कम हो रही है। तो हमें कुछ ऐसे नए नए तकनीक को फॉलो करना हो जिससे कि हमारे कंटेंट के प्रति, हमारे लेक्चर के प्रति वो क्या करे, एकाग्र हो सके। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके मन में कुछ पढ़ने की इच्छा है, तभी आप रिकॉर्डेड वीडियोस, वो भी स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस के लाभ भी कुछ होते हैं, जैसे कि हम सिर्फ क्वालिटी कंटेंट की बात यहाँ पर कर पाते हैं और बेफजूली बात यहाँ पर नहीं होती है। जितने मिनट का वीडियो उतने मिनट का आपका चलता है, ज़्यादा समय खराब इसमें नहीं होता है। ये सबसे बड़ा लाभ होता है रिकॉर्डेड वीडियोज़ का। इसके बाद हम बात करते हैं निष्ठा के बारे में। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में से जाना जाता है। पूर्व प्राथमिक और या बाल बाटिका कक्षाओं के क्रम में चरणवार लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके लिए एडमिशन की क्या व्यवस्था हो, वो कहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में आंगनवाड़ी तो हैं, पर उनकी इतनी कार्य क्षमता मुझे लगता नहीं है कि वो जो है इतने सारे बच्चों को, देश के बच्चों को उनमें एडमिशन दिलाया जा सके। क्योंकि बाल बाटिका के लिए अलग से हमें कुछ सरकार को कुछ नया करना होगा, जो कि निपुण भारत अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। ये चीज़ें समझने वाली बातें हैं। तो ये था निपुण भारत अभियान। सामान्य तौर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है तो निश्चित तौर पे आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन वो तभी जाएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्रतिदिन आप हमसे जुड़िए, और समय समय पर मैं अन्य कंटेंट भी लेकर आ रहा हूँ। और इसके अलावा सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट आपको चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर मैं ऑल टाइप टीचिंग एग्जाम सॉल्यूशन के लिए जो भी हो सकता है सब कुछ प्रयास मैं कर रहा हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई नया वीडियो आपको चाहिए है किसी टॉपिक पर, वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने का। कोई आपकी क्वेरी है जो कमेंट से आपको लगता है कि सॉल्व नहीं होगी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।